नमस्ते एंड जय हिंद। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उस पर आपने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है या फिर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर आप जो क्लेम करते हो कि आप देश के लिए वीडियो बनाते हो, तो क्यों अभी तक वो रेसलर्स जिन्होंने हमको गौरवान्वित किया है, वो रेसलर्स जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, उनके सपोर्ट में आप क्यों नहीं आए? तो सबसे पहले तो ये बात ज़रूर बता दूं कि रेसलर्स, जी हाँ, हमारा अभिमान है, हमारा गौरव है। पर कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही कोई चीज़ को उठा करके वीडियो बना देंगे और बोलेंगे कि यही सही है, तो शायद ये उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो लोग वाकई में कल्प्रिट ना हो। चलिए एक पल को मान भी लेता हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह कल्प्रिट है, तो उनको सजा देने का काम कानून का है या उनको सजा देने का काम हम लोगों का है जो वीडियो बनाते हैं? चलिए फिर भी आज बात करेंगे रेसलर्स के प्रोटेस्ट के बारे में, और क्या क्या चीज़ें इसमें सही से हो रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें गलत हो रही है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। भारत में कुश्ती को सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं माना जाता। ये दरअसल हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। पर हाल ही में देखा गया है कि कुछ रेसलिंग कम्युनिटीज के लोग साथ ही में जंतर मंतर पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। प्रोमिनेंट रेसलिंग फेडरेशन और एक सिंगल गवर्निंग बॉडी दोनों को मर्ज कर दिया जाए। इन रेसलर्स की मांगे हैं कि मर्ज कर दिया जाए दो प्रोमिनेंट रेसलिंग फेडरेशंस को और इसे एक सिंगल गवर्निंग बॉडी बनाई जाए। रेसलर्स को लगता है कि जो नई गवर्निंग बॉडी बनेगी, उनके पास में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी और उस पावर का मिसयूज कोई भी प्रेसिडेंट कर सकता है। बीते कई हफ्तों से ये प्रोटेस्ट जारी है। रेसलर्स दिन रात, धूप हो, बारिश हो या फिर गर्मी हो, हफ्तों से वहां पे बैठे हुए हैं। कई सारे अलग अलग स्टेट्स के रेसलर्स भी इनके सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं। ये लोग पीसफुली वहां बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव कर रही है। ना वो इन रेसलर्स को कोई रिस्पॉन्स दे रही है। सिर्फ इतना उन्होंने कह दिया है कि ये जो नई नीति लाई गई है, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ज्यादा रिसोर्सेज स्पोर्ट्स के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। रेसलर्स को ये लगता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। साथ ही साथ वो चिंता भी जता रहे हैं कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो किसी के कानों तक भी पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि मीडिया वाले भी रेसलर्स को ज्यादा लाइमलाइट नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से बोला जाता है कि रेसलिंग इज नॉट अ स्पोर्ट, इट इज अ रिलीजन इन इंडिया। उनका पैशन, उनका लाइवलीहुड, उनका खाना, उनका पीना, उनका रहन सहन, सब चीजें वो रेसलर सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ देश को गौरवान्वित करने के लिए। अभी इनकी लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। रेसलिंग कम्युनिटी अभी भी यूनाइटेड है और बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग पे अड़ी हुई है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेसलर्स कोई भी चीज को आसानी से छोड़ नहीं देते हैं, तो इस चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर कई सारे केसेस भी दर्ज हैं। देखा जाए तो बृजभूषण एक बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी से आने वाले बृजभूषण कैमरे पर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने एक आदमी का मर्डर किया है। कई सारे लोगों को तो इन्होंने स्टेज पर ही थप्पड़ भी मारा है। बृजभूषण इतने गर्म दिमाग के हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी इनके ऊपर में ये आरोप लग रहा है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं रेसलर्स का। अपने फेवरेट रेसलर्स को ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जबकि जो वाकई में काबिल होगा
उसको पीछे कर दिया जाता है क्योंकि वो सेक्सुअली किसी को सैटिस्फाई करने के इच्छुक नहीं होता। ये सारे आरोप लगाए गए हैं ब्रिजभूषण पे। अब सिर्फ आरोपों के चलते अगर उनको हटा दिया जाए तो क्या ये सही होगा? तो इसमें मेरे दो मत हैं। एक तरीके से सही भी होगा क्योंकि ब्रिजभूषण कई बार सीरियस ऑफेंडर रह चुके हैं और अगर ये कंटिन्यूअस ऑफेंडर है तो इनको किस तरीके से देश की राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए मुझे नहीं समझ में आता। और अगर मैं दूसरे वे में देखूं तो इनको सिर्फ किसी के इल्ज़ाम लगा देने भर से अगर हटा दिया जाएगा तो ऐसे उठकर कल को कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकता है और कोई भी किसी को भी कहीं से भी हटवा सकता है। सिर्फ एक लड़की की गवाही पर हम लोग ये तय नहीं कर सकते कि उसके साथ में कोई दुष्कर्म हुआ है या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक लड़की की गवाही पर ये चीज़ तय हो सकती है सिर्फ तब जब वो लड़की जजेस और उनके अपोजिशंस को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ है। पर क्या आपको लगता है कि इस रूल में कहीं ना कहीं कुछ चेंज होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हर लड़की के पास में एक डेड पावर आ जाएगी, जो डेड पावर वो कोई भी लड़के के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि हम लोग आज भी देख रहे हैं अगर दो लड़का और लड़की के बीच में झगड़ा होता है तो सबसे पहली धमकी जो लड़की देती है वो ये है कि मैं रेप का केस डाल दूंगी। ये मैं नहीं बोल रहा, एक आंकड़ा है जिसमें पता चला है कि दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पे 90% ऑफ द रेप केसेस फेक निकले हैं। अब आप खुद सोचिए वो 90% जो फेक रेप केसेस निकले हैं वो जो उसमें अक्यूज्ड होंगे उनके ऊपर में क्या बीती होगी और क्या होगा उनके नाम का, उनका नाम खराब नहीं होगा? तो इस चीज में मैं दोनों चीजों में बहुत बराबर से हूँ। गवर्नमेंट को रेसलर्स के बारे में सोचना भी चाहिए और साथ ही साथ अगर ब्रिजभूषण ने कुछ गलत किया है तो उनको तुरंत अपनी सारी सेवाओं से बर्खास्त कर देना चाहिए। जबकि मोदी जी ये सब चीज़ों से दूर अपने कुछ कुछ चीज़ों के इनॉग्रेशन में लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। पर देखा जाए तो ये काम मोदी जी का नहीं है। इतने बड़े देश को संभालना सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, तभी हम लोग मिनिस्टर्स चुनते हैं। ये काम है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने एक एसआईटी तो बना दी, बट वो एसआईटी अगर अपना सही से काम नहीं कर पा रही, जबकि इस एसआईटी में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। तो अनुराग ठाकुर को स्वयं उन रेसलर से बात कर कर दोनों के बीच का कुछ रास्ता निकाल कर कुछ ना कुछ उन रेसलर्स के लिए करना चाहिए, वरना ये बहुत गलत मिसाल होगी कि रेसलर्स इस तरीके से प्रोटेस्ट पे बैठे रहे और उनको पुलिस वाले लाठी डंडे मार मार कर वहां से हटाए। इस बारे में आपका क्या बोलना है मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ मैंने जो आपको कहा है, मैंने जो आपको चीज़ समझाई है वो पॉजिटिवली आप तक पहुंची होगी। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।